पूरा हुआ कर्म या नहीं पूरा हुआ, फल अनुकूल आया या प्रतिकूल आया, आया या नहीं आया, इससे किसी से मतलब नहीं। निर्लिप्त शास्त्र सम्मत केवल कर्म बिना किसी संकल्प इच्छा के हो रहा है। यंत्रवत अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का फल ये होता है, ऐसा लक्ष्य रख करके जो भी कर्म किया जाता है वो उसे बांधता है। ध्यान दीजिए, यहां भगवान बहुत सावधानी की बात कर रहे हैं। अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का ये फल है, ऐसी भावना रखकर जो भी कर्म किया जाता है बड़े से बड़ा, वो उसे बांधता है ना कि मुक्त करता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, शुरू और विश्राम होता है, इसलिए उसका फल आरंभ और अंत वाला होता है। परंतु हमारी जो दुख निवृत्ति होगी वो नित्य पद में होगी, जो निरंतर है, आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, वो अंत आदि वाला नहीं है। क्रियाएं सब आदि अंत वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, उनके फल परिवर्तनशील है। पर जीव फल की इच्छा रख करके ही हर कार्य करता है। अंदर की बात है, बिना फल की इच्छा किए तुम कोई कार्य नहीं करोगे। आज ऐसा करते हैं, पहले फल आएगा उसका, इसका फल क्या होगा, ये चलो ऐसा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्चेत, जो कर्म करते हुए अकर्म कर दे, उसको फल देने लायक न रखे, तभी जीवन मुक्त होगा। क्या कर्म होगा, निर्लिप्त, अनासक्त, फल की इच्छा रहित। हो रहा है, हो गया तो जय जय, नहीं हुआ तो जय जय, हमें कोई फल थोड़ी चाहिए था। स्वाभाविक एकदम, कितनी अखंड प्रसन्नता, परम विश्राम। लेकिन ये बात जब तक स्व का बोध नहीं है तब तक नहीं होगा। बहुत परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। फल की इच्छा ना रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता, नया राग उत्पन्न ना होने से वो बंधन मुक्त हो जाता है। ये कैसे समझ में आएगा, बहुत कठिन है ये समझ में आना। साधक सर्वथा वीतराग तभी होगा जब उसका नया राग उत्पन्न ना हो। वीतराग महापुरुष के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म, जीव का मरण, जीव को भोग प्राप्ति कर्मों के अनुबंध से होता है, इसी कर्मों के बंधन से। जैसे किसी परिवार में बालक हुआ तो उसमें केवल बालक का ही कर्म नहीं है, पूरे परिवार का साथ में जुड़ा हुआ कर्म है। कोई उसकी मां बना, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई मित्र बना, कोई पड़ोसी, शत्रु पक्ष का भी है जिसकी जलन हुई कि लड़का हुआ है। ऋणानुबंध, उनमें सैकड़ों, हजारों, लाखों के कर्म बंधन उस बालक से जुड़े हुए हैं। किसी का वो ऋण चुकाने आया है और किसी से ऋण वसूल करने आया है, किसी का सुख भोगा तो सुख देने आया है और किसी का बदला लेने आया है। सैकड़ों अनुबंध हैं उसके, एक बार जन्म में सैकड़ों कर्मों के अनुबंध हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से किया हुआ कर्म उसको भोगना होता है। ये लेन देन का, दुख सुख का, जन्म मरण का व्यापार बहुत समय से चलता आ रहा है, इसको बंद करने का अवसर आ गया है। जन्म मरण से छुटकारा मिलने के लिए हमको ये मानव देव सत्संग मिला है। इसको बंद करने का उपाय है आगे के लिए कर्जा लेना नहीं, और जिनको कर्जा दे दिए हैं उनका माफ कर दें या वापस ले ले, दुकान बंद करें, चले। लेना ना देना, मगन रहना, दोनों बात करनी पड़ेगी। या तो माफ करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि जिनको हम दिए हैं हमें कभी नहीं लेना, हमें नहीं लेना, क्योंकि लेने आना पड़ेगा। हे नाथ क्षमा करो, हमने माफ किया, और हमको माफ करो। जिनको हो तो प्रभु सामने भेजो और सेवा करवा दो, और या फिर माफ करो, अब लेने देने से हमें मुक्त करो। प्रभु ही करते हैं। जिनसे सेवा करवाई है सेवा करनी पड़ेगी। नया ऋण लेना बंद करो, पुराना ऋण चुका दो, सेवा कर दो, सेवा ले मत।
ऋणानुबंध लेने देने का व्यापार अगर बंद हो गया तो तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे दुकानदार अपनी दुकान खत्म करना चाहता हो तो उसे दो काम करने पड़ेंगे, जिसको देना है उसको तो पक्का दे दो, देना ही पड़ेगा, नहीं तो दुकान हटाने के बाद भी वो लेगा तुमसे। तुम वही दुकानदार हो ना, 100 रुपया लो हमारे, तुमने लिए थे, देना पड़ेगा। लेने में क्षमा कर सकते हो कि हमें नहीं चाहिए, पर देने में आपको देना होगा। जिससे लेना है उसे तो तुम क्षमा कर सकते हो, जाओ हमने माफ किया, लेकिन जिसको देना है वो देना है, नहीं वो तो कहीं भी दुकान खत्म करने के बाद भी मिलोगे तो तुमसे ले लेगा। अगर ये लेना और देना दोनों मिटा पाए इस जन्म में, तभी तो, जैसे कोई गाली दी तो हिसाब है भाई, हिसाब है। और हृदय में पीड़ा हुई ना तो हमने पहुंचाई होगी पीड़ा, राधा राधा राधा। किसी ने धक्का मारा, किसी ने कटु व्यवहार किया, अपमान किया, भगवान हमारे किसी अपराध का मार्जन कर रहे हैं, इसीलिए भक्त सहता है। अपने लिए अब किसी से कोई ऋण ना ले, सेवा किसी भी तरह का कुछ भी ऋण, ये ध्यान रखो, यहां से जाना है, हमें यहां से जाना है। शरीर से प्रेम ना अपने करो ना किसी और के करो, ये छूटने वाला है, जाने वाला है। कब जाएगा अब इसका पता नहीं, शाम के जाएगा कि कल सुबह जाएगा कि दोपहर जाएगा, 10 वर्ष में जाएगा कि 5 वर्ष, जाना है। जब हमें जाना है इस देश से तो फैलावा काहे को फैलाओ, समेट के अटैची बिल्कुल तैयार। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। समझ में आ रहा है? मरने वाली अब शकुन वाली बात घर में अगर चला दे तो फिर बहुत ही, ये आखिरी मृत्यु होनी चाहिए। पर घर परिवार में बातें अब शकुन मानी जाती हैं, मरने की बात नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि फिर पापाचरण में रति नहीं होगी अगर मरना दिमाग में रहेगा। नारायण स्वामी ने कहा 2 बात दिमाग में रख लो, एक नारायण को, दूसरी मृत्यु को। क्योंकि जाना है यहां से तो गंदी कमाई काहे को करो, अच्छी कमाई भगवान नाम, दूसरों को सुख प्रदान करना। संसार से जो तुमने ऋण लिया है, अब हम किस किस को जाने किस किस जन्म से क्या लिया है, तो सरकार कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, वो लेना देना दोनों का हिसाब कर देंगे। मालिक, नौकर का ऋण मालिक चुकाता है, सेवक का बंधन मालिक मुक्त करता है। कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो आगे मालिक को आना पड़ेगा। अगर सही ईमानदार मालिक है तो छाती आगे लगे, नहीं मुझे मार लो, इसको छोड़ दो, जो भी कहो वो मैं दंड स्वीकार कर, इसको छोड़ दो। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। ये हमारे स्वामी का स्वभाव है। सेवा भजन जप ध्यान समाधि, अगर ये अपने लिए है तो बंधन बहुत जोर का भी रहेगा समाधि तक, और अगर ये जगत मंगल के लिए है तो लेना देना खत्म हो जाएगा इसी से। ये भी अपने लिए नहीं है। अब आप ये भी समझ लीजिए, कह रहे सेवा भजन जप ध्यान समाधि ये जगत जगदीश स्वरूप है, इनके लिए है। जो भजन कर रहा हूं, सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया, अगर इसका सुख मेरे लिए है तो फिर आओ यहां। अगर ये भगवान को समर्पित है, बहुत समझना है, बहुत समझना है। ये महापुरुषों के वचन हैं। कैसे आओगे? देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़े बड़े वैभव, ये सब साधन भजन करने वाले को तो मिले। मानो जो इसी देश के बड़े बड़े पदों में है, सब पुण्यात्मा है, इनका तप हुआ है। अब जो किया जाएगा वो आगे की फसल है, लेकिन पीछे की बहुत जोरदार फसल है। अगर मुक्त होना चाहते हो तो भजन भी अपने लिए नहीं है, तो दीहम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेयो, लेना न देना मगन रहना, जीवन मुक्त हो गया। अब आपको लगेगा, जानते हो कैसे बात करते हैं महाराज, आज से 1 माला आपके लिए कि आपका रोग ठीक हो जाए और 10 हमारी,
एक माला सिर्फ आपको देंगे, इष्ट और गुरु को एक माला, 10 माला मेरी नहीं भैया, मेरा अस्तित्व नहीं, अब जो कुछ हो रहा है वो सब आपके लिए है, आप जीवन मुक्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय। जीवन मुक्त होने के लिए आना न जाना,